स्थापना की बोली, मंदिर में प्रथम दिन आरती की बोली और मंदिर में भगवान के पूजा अर्चन के लिए जो धूप दीप है उसकी बोली। तो उसमें सबसे पहली बोली हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये बोली प्रारंभ हो रही है 21,000 रुपए के साथ। और आप इस चीज को ध्यान में रखें, बोलियां ज्यादा है। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका है, हम दूसरे प्रहर में भी 1 घंटा आगे जा चुके हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर भी बीत जाएगा। हमारे बीच में हम सभी के श्रद्धेय, जिनके आगमन से हमारा मन बहुत गदगद हो जाता है, जिनके दर्शन मात्र से ही हम सभी का हृदय खिल जाता है, ऐसे गुरुवर परम श्रद्धेय 1008 स्वामी जगरामपुरी जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। हृदय की अतल गहराई से हम आपके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, मात्र से ही साष्टांग प्रणाम कर, सभी का दंडवत प्रणाम, हृदय खिल जाता है। ऐसे गुरुवर परम श्रद्धेय करते हैं। आपका आगमन हम सभी को आह्लादित कर रहा है, आनंदित कर रहा है। आपके आगमन से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है। बाप जी हमारे बीच पधारे, ये हमारा सौभाग्य। तेजा जी महाराज के मंदिर के बोलियों के कार्यक्रम की जब हम बात करें तो बहुत सुंदर सा संयोग बोली बाप जी महाराज के मुखारबिंद से ही हम प्रारंभ करवा रहेंगे। हमारे कुछ भक्त लोग जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बहुत सहृदयता के साथ, सद्भाव के साथ उपस्थित हुए हैं। श्री अन्नाराम जी सियाग ठेकेदार सुरा, श्री जगदीश जी सारण ठेकेदार सुरा कोटड़ा, माफ कीजिएगा कोटड़ा। मैं जिन सज्जनों के नाम बोल रहा हूं वे मंच पर पधारें। श्रीमान बालाराम जी गोदारा ठेकेदार उत्तरलाई, आप सभी से गुजारिश रहेगी मंच पर आसन ग्रहण करावें। बीखाराम जी सियाग पूर्व सरपंच, रावताराम जी हुड्डा दानदाता, खेताराम जी दर्जी पूर्व सरपंच तारात्रा, मालाराम जी सारण पूर्व सरपंच आकोड़ा, कुमाराम जी भील सरपंच सांवलोर, आप सभी से निवेदन रहेगा। ठाकरा राम जी सारण मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी से ठाकरा राम जी सारण पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं मंच पर पधारें। मंदिर में विशेष सहयोग की अगर हम बात करें तो वो सूची बहुत लंबी नहीं है, उसमें से एक प्रमुख कड़ी है रुखा राम जी सारण तारात्रा। आपसे भी गुजारिश रहेगी मंच पर पधारें। मैं निवेदन करना चाहता हूं हम सभी के श्रद्धेय 1008 स्वामी जगरामपुरी जी बाप जी से अपने मुखारविंद से गजानन जी महाराज के नामोच्चारण के साथ गजानन जी महाराज की बोली को अपने मुखारविंद से शुरू करवा के हम सभी को आशीर्वाद दिलावें।
शनो मित्र शम वरुण शनो भगवत्करिमा शनंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुक्रमा। सब देवों के अग्रण्य पूज्य श्री गजानंद जी महाराज की जो बोली, जो सरकारी बोली के हिसाब से जो कहा जाता है 21,000 से आगे बड़े से भावे शुरू होती है। सभी भक्तजन अपने अर्थ का लाभ, अर्थ को पवित्र करने के लिए, तन और पवित्र करने के लिए शरीर की सेवा और अर्थ धन की पवित्रता के लिए इस प्रकार के कार्यों में दान के रूप में देकर के अपने कुटुंब परिवार का, अड़ोस पड़ोस सबका सुख शांति की समृद्धि हेतु ये संसार के अंदर जो मनुष्य प्राणी है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इस जिंदगी के अंदर ये जो बोलिया रूप में जो बोली जाती है ये अक्षय भंडार के रूप में है। अपने अगले जन्म के कर्मों के लिए आगे आने वाला ये सरकार का ईश्वर के घर में जो खाता बैंक है उसके अंदर ये जमा होंगे। बाकी जिंदगी अपना शरीर जो पंच तत्वों से बना पंच भौतिक शरीर इस संसार से विदा होता है तो साथ में कुछ नहीं चलता, साथ में वही चलेगा जो अच्छे कार्य किए हैं। अच्छे कार्य है कि मेहनत मन से वचन से कर्म से जो कार्य किए हैं वही अगले जन्म में काम में आने वाले हैं। तो सर जो वर्तमान संसार के अंदर जो बैंक खाते खुले हुए हैं तो ये ईश्वर के घर का जो धर्म कार्यों के अंदर मंदिर जैसे और जो श्रेष्ठ विद्यादान के रूप में मंदिर के रूप में जो भी मानव मात्र कल्याण के लिए जो आस्था के केंद्र है उनके अंदर जो अपना धन का सदुपयोग करेंगे ये ईश्वर का अगला जो निदान जो बैंक खाता है वो हमेशा बना रहे। ये संसार इसी प्रकार से जो चलता रहता है। संसार के अंदर मनुष्य का आड़ का मुख्य रहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस तीन चीज़ों की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म सार्थक होता है। इसलिए सर्वप्रथम धर्म होता है, फिर अर्थ जो होता है लक्ष्मी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके द्वारा कामना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों के कारण अपना जीवन स्वस्थ रहे, अगला जन्म भी स्वस्थ रहे और कुटुंब परिवार में अड़ोस में पड़ोस में और गांव के अंदर सभी के मानव मात्र कल्याण के लिए भावना के हिसाब से इस प्रकार कार्य किए हुए अपनी ज़िंदगी में अमल काम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिन लोगों ने मुझे पूरा इससे अब ध्यान नहीं है, जिन लोगों ने अपने तन से मन से जो ये टेंट बनाया है, जो व्यवस्था की है, जिन लोगों का सहयोग है, सभी का जो मीडिया के माध्यम से और जिस माध्यम से भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रगति में मिला है उन सभी का जीवन स्वस्थ रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना है। और जो वीर तेजाजी महाराज इन्होंने जो अपना जीवन गौ माता के लिए और मनुष्य माता कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन जो बलिदान किया है, जो कार्य किया है, इस प्रकार से इनकी आशीर्वाद अपने सबके 37 कौम के लिए ये जो भी जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी एक जाति समाज के लिए नहीं, वो मनुष्य कहीं न कहीं तो जन्म तो लेता है लेकिन उसका जीवन जो है परोपकार के लिए मानव मात्र कल्याण के लिए जो काम आता है वही हमेशा अमर और अजून रहता है। इसी प्रकार इनके जैसे वीर कार्यों से अपना जीवन स्वस्थ रहे, अपनी प्रेरणा लेते रहे और आगे भी अपना मानव कल्याण परोपकार कार्य में लगाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्। बोलिए जगरामपुरी जी महाराज की। इसके साथ ही हमारा बोली का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। 21,000 रुपए के साथ गजानंद जी महाराज की मूर्ति की बोली प्रारंभ बदे सो पावे। और अब हमारे पास समय कम है, हम इसको बहुत तीव्र गति से दौड़ाएंगे। तीव्र गति से दौड़ाने का अगर मैं उपमान दूं तो अभी भारतीय रेल में दुरंतो जिस तेज गति से दौड़ती है उस तेज गति से हमारी बोलियों की दुरंतो दौड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा मौके और अवसर को नहीं गवाएं, सुंदर सा मौका है। हेलो 51,000 रुपए हरीश जी से हमारे बाड़मेर। 31,000 रुपए भूरा राम जी सियाग की बोली आई, उस पर 51,000 रुपए रमेश जी ने। 1,11,000 रुपए वीरमोणी सियाग परिवार तारातरा। बहुत सुंदर 1,11,000 रुपए वीरमोणी सियाग परिवार तारातरा। बदल सुपावे एक बार। देखो ये कैसे चलेगा मैं आपको बताऊं। एक बार, दो बार, फिर 2.5, फिर उल्टी गिनती होगी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 करते ही बोली छूट जाएगी। उसके बाद भले ही आप उसके 10 गुना राशि बोल दोगे तो भी आपके हाथ में अवसर नहीं रहेगा।
एक बात और कहना चाहूं, कई बार माहौल बनता है, भाव बन जाते हैं, व्यक्ति भावुकता में बह जाता है और राशि के आंकड़े को थोड़ा ऊपर ले जाता है, लेकिन फिर वो पैसा जब कलेक्शन की बारी आती है, जमा होने की बारी आती है, तो बहुत बार वो पैसा अटक जाता है। तो इसलिए यहां मुझे जो बताया गया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। यहां की आयोजन समिति ने एक शब्द कहा, अपने को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना पैसा आए वो कम से कम जमा होने जैसी राशि आए। ऐसा नहीं केवल बोलियों में ही आए, कागजों के अंदर ही आंकड़े आए और राशि एकत्रित नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। जो सज्जन बोल रहे हैं वे भावुकता अलग चीज होती है और यथार्थ अलग होता है। जी हाँ, 1,11,000 रुपए वीरमोनी सियाग परिवार बदल सो पावे एक बार। हेलो, 1,21,000 भूराराम जी सिया गणेश ट्रेवल्स दीनगढ़। बहुत गणेश जी। सुंदर, 1,21,000 रुपए भूराराम जी सियाग दीनगढ़ वाले गणेश ट्रेवल्स बदल सो पावे एक बार। जोरदार तालियां बजाओ एक बार ऐसे भक्तों के लिए। महिषू के कंधे ही बैठिए। मंच पर अपनी आवाज से हम सभी का सहयोग देखिए। आज बोलियों के कार्यक्रम में तिलोकाराम जी सियाग, भाई रमेश जी मिर्धा और हम सभी लोग मिलकर के, सामने बीरमाराम जी भी विराजे हैं हाथ में माइक लिए हुए। अगर किसी का मन बने तो बीरम जी को अपनी तरफ बुला लेना। 1,21,000 रुपए भूरा राम जी सियाग दीनगढ़ वाले बदे सो पवे एक बार। बोली फाइनल हो रही है, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। 1,21,000 रुपए भूरा राम जी सियाग दीनगढ़ वाले बदे सो पावे दो बार। 1,21,000 रुपए गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली भूरा राम जी सियाग दीनगढ़ वाले गणेश ट्रेवल्स के ऑनर बदे सो पावे 2.5, 2.25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बाबूजी, बाबूजी कहते हैं बाबूजी कहीं बोलिया है कि बात पूगी कोई नहीं मार तक। गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली बदे सो पावे भूरा राम जी सियाग गणेश ट्रेवल्स दीनगढ़ वाले बदे सो पावे एक बार। 1,21,000 रुपए गजानन जी महाराज की मूर्ति की बोली बदे सो पावे दो बार। 2.5, 2.25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये मेरा निवेदन रहेगा हमारे वॉलंटियर टीम से, जिनका बोली का लाभ जिन्होंने लिया है उनको तुरंत हाथों हाथ ये सौभाग्य है। बाप जी विराजे हैं मंच पर, आपके हाथ से उन्हें हम हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। भूरा राम जी के लिए जोरदार तालियां। आनंद कोनी आयो लार लांगे हाथ जेब में गतुड़ाए। एक बार जोरदार तालियां भूरा राम जी के लिए। पहले हमारे बीच में संत वृंद पधारे हैं। मानव मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। हमने बोली के कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। हमारा दायित्व है पहले बाप जी का मंचासीन संतों का स्वागत और अभिनंदन। हम आपके चरणों में श्रद्धा भाव रख रहे हैं। बालाराम जी सियाग पूर्व सरपंच और भीखाराम जी
भीखाराम जी सियाग पूर्व सरपंच, श्रीमान मल्लाराम जी सारण, आप सभी से गुजारिश रहेगी। श्रीमान जैताराम जी बीरड़ा पूर्व सरपंच, रावताराम जी हुड्डा, आप सभी संयुक्त रूप से बाप जी के चरणों में स्वागत की कड़ी अर्पित करावें। मेरा निवेदन रहेगा स्वागत के इस कड़ियों में हरजी राम जी साहब, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनानियों का तला, आपसे भी गुजारिश रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा वॉलंटियर से तुरंत स्वागत का बालाराम जी सियाग पूर्व सरपंच, आप भोजनशाला में वहां अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें। श्रीमान जैताराम जी सियाग साहब, ये जिनके मैं नाम बोल रहा हूं वे सभी संयुक्त रूप से बाप जी के चरणों में हमारी सबकी तरफ से, आज के इस आयोजन समिति की तरफ से स्वागत प्रस्तुत करावें। श्रीमान धर्माराम जी कड़वासरा, बालाराम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? इस कमेटी के प्रमुख, कमेटी के मुखिया रणवीर जी सियाग, आपसे गुजारिश रहेगी कल द्वितीया तिथि होने की वजह से मठ में प्रसादी के कार्यक्रम को लेकर के इसी मठ में गए हुए हैं बालाराम जी, इसलिए जो उपस्थित हैं बालाराम जी के सद्भाव हमारे साथ हैं। बाप जी के चरणों में हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से, यहां उपस्थित सभी जनसमूह की तरफ से बाप जी के चरणों में स्वागत प्रस्तुत करावें। रणवीर जी सियाग, हमारी इस आयोजन कमेटी के प्रमुख रणवीर जी सियाग, सरपंच प्रतिनिधि रणवीर जी सियाग, राम कृपा जब जानिए मिले राम के संत, राम भजन चर्चा बदैर आनंद उदय अनंत। राम जी महाराज की कृपा तब समझनी चाहिए जब भगवान का भजन करने वाले संतों के दर्शन हो। आज हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, ये प्रमाणित हो चुकी है। बाप जी हमारे बीच हैं और हमारे इस पूरे मंदिर आयोजन कमेटी पर आपका आशीर्वाद हम सभी को मिला, हृदय से बहुत बहुत आभार। मंचासीन सभी संतों का स्वागत हो। मैं आयोजन कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर उपस्थित सभी संतों का स्वागत और अभिनंदन। सहजपुरी जी का, गिरधारपुरी जी का, मंच पर उपस्थित अन्य सभी संतों का स्वागत और सम्मान। सभी संतों का स्वागत और अभिनंदन।
अब हम चलते हैं बोली के अगले पायदान पर। बोलियां ज्यादा है, समय कम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितम नमामि। जिनका वर्ण कर्पूर जैसा गौर है, जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण के हैं, गोरे रंग के हैं, उन भगवान आशुतोष को, जो थोड़े से प्रयासों से संतुष्ट हो जाएं, ऐसे भोलेनाथ को हम सभी लोग नमन करते हैं। और भोलेनाथ की कृपा थोड़ी सी आराधना से ही हो जाती है। ऐसे भगवान